हाय दोस्तों, पढ़ते हैं एक दूसरा पैसेज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। कह रहा है, एक बूढ़ी महिला थी, उसका एक ही बेटा था। एक दिन उसका बेटा मर गया। अब वह महिला बहुत दुखी थी। वह अपने पड़ोसियों के पास गई और बच्चे को बचाने का निवेदन की, परंतु कोई उसे बचा न सका। किसी ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दिया। वह बुद्ध के पास गई और बच्चे को बचाने की प्रार्थना की। बुद्ध सब कुछ समझ गए। उन्होंने महिला से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने के लिए कहा, जिस घर में कोई मरा न हो। महिला ऐसा न कर सकी। तो ये आपका पैसेज है। अब देखिए, तेरा पहला वाक्य जो है, एक बूढ़ी महिला थी। तो अब यहां स्पष्टकर्ता नहीं है, एक स्थान का बोध है, इसलिए आप क्या लगाएंगे पहले, देयर। और एक महिला थी, सिंगुलर, तो वाज। और एक के लिए एन हो जाएगा, क्योंकि जो ओल्ड लिखेंगे या वावेल से शुरू है। एन ओल्ड, महिला के लिए वुमन, तो देयर वाज एन ओल्ड वुमन। उसका एक ही बेटा था, अर्थात वह एक ही बेटा रखती थी या उसके पास एकमात्र बेटा था, यह भाव है। तो उस सेंस में आप ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत से लोग वाक्य को कठिन पाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, क्या करें, कैसे ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट कौन है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भाव लेकर के ट्रांसलेट कर सकते हैं। भाव वैसा ही अर्थ व्यक्त करने वाला होना चाहिए। तो उसका एक ही बेटा था, यानी सी हैड ओनली वन सन। देखिए, शी हैड ओनली वन सन, उसके पास एकमात्र बेटा था, यानी वह एक ही बेटा रखती थी। अब है, एक दिन उसका बेटा मर गया, तो यह आ गया। अब यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक दिन, वन डे, उसका बेटा मर गया, तो अब उसका महिला के लिए है, तो हर सन, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डाई का, डायड। वन डे हर सन डायड। अब वह महिला बहुत दुखी थी, यानी अब वह महिला बहुत दुखी हो गई, ये भी कर सकते हैं। तो अब नाउ वह, दैट या द भी लिख सकते हैं, दैट वुमन वाज वेरी दुखी, यानी कि सैड। नाउ दैट वुमन वाज वेरी सैड। वह अपने पड़ोसियों के पास गई, तो गई, देखिए ई आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट वह यानी सी, और सहायक क्रिया नहीं लगेगी, मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म। वेंट, कहां गई, अपने पड़ोसियों के पास। टू, अपने के लिए हर हो जाएगा, पड़ोसी यानी नेवर। नेवर, और यानी कि एंड, बच्चे को बचाने का निवेदन की, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ई आया। एंड अब यह मुख्य क्रिया शुरू होगा, निवेदन करना, रिक्वेस्टेड टू, क्या करने का, बच्चे को बचाने का, टू सेव द चाइल्ड। परंतु कोई उसे बचा न सका। परंतु यानी कि बट,
कोई, नो वन, सका, कुड, बचाना यानी सेव, हिम, हिम यानी बच्चा, बट नो वन कुड सेव हिम। किसी ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दिया। तो दिया यानी या आ गया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट कौन है? किसी ने, तो समवन, समवन किसी ने सलाह दिया, एडवाइज्ड, समवन एडवाइज्ड, ऑब्जेक्ट उसे यानी कि महिला को, हर टू गो टू भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध। फिर है वह बुद्ध के पास गई, ये भी गई यानी पास्ट इंडिफिनिट से भी है। सी साइक्रिया नहीं लगेगी, मुख्य सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट टू बुद्ध, शी वेंट टू बुद्ध, और बच्चे को बचाने की प्रार्थना की। एंड प्रार्थना की यानी निवेदन की, प्लीडेड टू सेव द चाइल्ड। यहां तक हो गया। अब है बुद्ध सब कुछ समझ गए। ये देखिए ये आया, यह भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव है। तो सब्जेक्ट है बुद्ध यानी बुद्ध, साइक्रिया नहीं लगना है। मेन वर्ब कौन है? समझना, तो अंडरस्टैंड मीन समझना, और उसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सब कुछ, एवरीथिंग, बुद्ध अंडरस्टूड एवरीथिंग। उन्होंने महिला से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने के लिए कहा जिस घर में कोई मरा न हो। अब कहा तो पास्ट इंडिफिनिट से भी है। सब्जेक्ट ही आस्क्ड द वुमन टू ब्रिंग ए handful of mustard seed, हैंडफुल एक मुट्ठी ऑफ मस्टर्ड सीड सरसों का बीज, जिस घर में कोई मरा न हो, फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज डायड। ये हो जाएगा फ्रॉम द हाउस, उस घर से, वेयर नो वन हैज डायड, जहां कोई मरा न हो। महिला ऐसा न कर सकी, यह आपका अंतिम वाक्य है। तो महिला यानी कि द वुमन, और सकी यानी कुड नॉट डू, ऐसा का सो, द वुमन कुड नॉट डू सो, यानी महिला उस ऐसे घर से सरसों का बीज ला न सकी, फेल हो गई। तो
ये है आपका ट्रांसलेशन। जब आप निश्चिंत होकर के धीरे धीरे एक एक वाक्य का ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो अपने आप एक स्टेप बन जाएगा और आसानी से ट्रांसलेशन कर लेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, थैंक यू।